आज सबने मिलकर की पिताजी की सेवा। आज पिताजी लेटे हुए होते हैं तो मैं देखता हूँ उनके हाथों और पैरों के नाखून काफी बड़े बड़े हो चुके हैं, साथ ही दाढ़ी और सर के बाल भी काफी बड़े हो चुके हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और जब मैं पिताजी से प्रेम से कहता हूँ बाबू चलो आज आपकी कटिंग और शेविंग कर देते हैं, तो पिताजी आराम से मान भी जाते हैं। और जैसे ही पिताजी का हाथ पकड़कर बाहर लाकर कुर्सी में बैठाया ही होता है तो बेटी भी आ जाती है, जिसकी आज कॉलेज की छुट्टी होती है। और जैसे ही पिताजी को कुर्सी में बैठाकर उनकी शेविंग और कटिंग करना शुरू करता हूँ तो बेटी टीमर मेरे हाथ से ले लेती है और बोलती है पापा आज आप आराम करो, दादू की शेविंग और कटिंग मैं कर देती हूँ। और इससे अच्छी और खुशी की बात क्या हो सकती है कि बड़ों के साथ साथ घर के बच्चे भी बुजुर्गों की सेवा में अपना हाथ बटाएं। लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है कि बेटी कहीं ट्रिमर से कट वट न मार दे, लेकिन बेटी बड़े प्रेम से पहले कटिंग फिर शेविंग और उसके बाद हाथ पैरों के नाखून भी काट देती है। और तब तक बेटा एक बाल्टी में गर्म पानी करके ले आता है पिताजी को नहलाने के लिए। और फिर मैं पिताजी के तुरंत कपड़े चेंज करके पानी को थोड़ा गुनगुना करके पिताजी को नहलाना शुरू कर देता हूँ। वैसे तो पिताजी अपने हाथों से नहा धो लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ताकत कम हो जाती है, हाथ पैर ठीक से चलते नहीं है, तो इसीलिए शरीर की ठीक से साफ सफाई नहीं हो पाती। तो हफ्ते में एक दो दिन जब भी मुझे मौका मिलता है पिताजी को अपने हाथों से बढ़िया से रगड़ रगड़ कर नहला देता हूँ। इससे पिताजी के शरीर की बढ़िया से साफ सफाई तो हो ही जाती है और मुझे भी बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि माता पिता के बच्चों पर इतने उपकार होते हैं कि उनकी जितनी भी सेवा की जाए उतनी कम है। और फिर पिताजी को प्रेम से नहलाने धुलाने कटिंग शेविंग के बाद उनकी मालिश शुरू कर देते हैं। बेटी सरसों का तेल लेकर पिताजी के हाथ पैरों की बढ़िया से मालिश कर देती है, तो मैं पिताजी की सर की बढ़िया से चंपी करने के बाद उनके पूरे पीठ की बढ़िया से रगड़ रगड़ कर मालिश कर देता हूँ। और अब ठंड का सीजन भी आ चुका है तो बेटी बढ़िया से वैसलीन से पिताजी के चेहरे की मालिश भी कर देती है। और जब तक पिताजी की शेविंग कटिंग और उनको बढ़िया से नहलाने धुलाने के बाद उनकी मालिश करके उनको दूसरे कपड़े पहना पाते हैं, तब तक श्रीमती जी की रसोई में पिताजी के लिए गर्मा गर्म हलवा भी बन चुका होता है। तो श्रीमती जी तुरंत एक प्लेट में गर्मा गर्म हलवा परोस कर पिताजी को दे देती हैं। और वहीं बेटा एक गिलास में पिताजी के लिए गुनगुना पानी करके ले आता है। सच बोलूं तो पिताजी की इस तरह से मुझे सेवा करके बड़ी खुशी मिलती है, और बच्चे भी अगर उसमें शामिल हो जाते हैं फिर तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। राधे राधे।